जो प्रज्वल रेवन्ना है पहले ही ऐसा आदमी है। प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के आरोप से मुश्किल में। प्रज्वल रेवन्ना प्रज्वल रेवन्ना भारतीय राजनीति का एक बेहद ही घिसा पिटा जुमला है कि भारतीय राजनीति और राजनेताओं कोई कैरेक्टर नहीं होता है। आज ये जुमला मुझे बहुत याद आ रहा है। खैर अब आते हैं अपनी न्यूज पे। न्यूज है कर्नाटक सेक्स स्कैंडल और प्रज्वल रेवन्ना की। इस पूरे मामले को जान लेने से पहले हम लोग प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना है कौन। एचडी देवगौड़ा को तो आप जानते ही होंगे भैया, जो पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद इंडिया के 11th प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्हीं देवगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2014 में बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। प्रज्वल की जिंदगी और करियर शुरू से ही कंस्पिरेसी और विवादों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। प्रज्वल ने लोकसभा के लिए 2014 के आम चुनाव में अपने दादा एचडी देवगौड़ा की हेल्प करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो मास्टर डिग्री के लिए अपना कोर्स था वो बीच में छोड़ दिया। देवगौड़ा उस टाइम हसन से चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में प्रज्वल इंडिया के उन 10 यंग एम्बिशियस पॉलिटिशियंस में से एक थे जिन्हें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यूके द्वारा शासन के ब्रिटिश तरीके से इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिलेक्ट किया गया था। हालांकि इसके बाद प्रज्वल फैमिली पॉलिटिक्स का शिकार हो गए और जेडीएस के मेंबर होने के बावजूद 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार प्रज्वल के अपने चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के एक्स चीफ मिनिस्टर को बताया जाता है। इसके बाद प्रज्वल को 27 नवंबर 2019 को जनता दल सेक्युलर का राज्य महासचिव अपॉइंट किया गया और अब टाइम आता है लोकसभा चुनाव का। प्रज्वल चाहते थे कि उनके दादा देवगौड़ा 2019 के आम चुनाव में हसन से लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि देवगौड़ा ने फैमिली ड्रामा खत्म करने के लिए और चुनावी राजनीति में प्रज्वल की शुरुआत करने के लिए परिवार के गढ़ हासन जिले को छोड़ दिया था और तुमकुर से चुनाव लड़ा। प्रज्वल ने हासन से जीत हासिल कर ली, जो चुनाव लड़ने वाले अपनी पार्टी के 6 कैंडिडेट्स में से एकमात्र विजेता थे। हालांकि जीत के 12 घंटे के भीतर ही बहुत ही बिल्कुल नाटकीय अंदाज से तुमकुर से अपने दादा की हार से दुखी होकर प्रज्वल ने अपनी सीट से इस्तीफे की घोषणा कर दी और गौड़ा को सीट की पेशकश की। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट को जल्दी शांत कर लिया गया, लेकिन प्रज्वल के लिए अभी एक और विवाद इंतजार कर रहा था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद 2019 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधूरे चुनावी हलफनामे पर उन्हें समन जारी किया। समन के याचिकाकर्ताओं ने प्रज्वल पर 2019 चुनाव के दौरान अपने नॉमिनेशन पत्र के साथ गलत और अधूरा हलफनामा दाखिल करने के आरोप लगाए थे। अब प्रज्वल कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और जनवरी 2020 में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा ने पहली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81(3) के तहत वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था। दूसरी याचिका तकनीकी पर खारिज कर दी और इस तरह प्रज्वल की लोकसभा सदस्यता बच गई। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि साल 2019 में प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से एमपी चुने गए थे। वो तीसरे सबसे कम उम्र 29 साल के थे, तब एमपी थे और यानी भारत के यंगेस्ट पॉलिटिशियन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन प्रज्वल रेवन्ना पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपने खबर तो सुनी ही होगी, हम भी बता देते हैं। असल में पूरा मामला कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का है, जिससे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है और इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। कर्नाटक समेत देश की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल के लगातार कई वीडियो सामने आए। एक्चुअली पूरा मामला हसन लोकसभा चुनाव से 2-3 दिन पहले सामने आया, जब कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स वीडियोस वायरल होने लग गए और इस वीडियो के बाहर आने के बाद एक पीड़िता ने, जो कि प्रज्वल के घर में काम करती थी, पुलिस में यौन उत्पीड़न केस की एफआईआर दर्ज करवाती और इस घटना के बाद कई और पीड़िताएं भी सामने आ जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे चौंका देने वाली घटना दोस्तों ये है कि सोशल मीडिया पर प्रज्वल रेवन्ना के 1000 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल होते हैं और कई में तो वो खुद भी इन अश्लील वीडियो को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सोचो, ये एक नेता कर रहा है। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वो रेवन्ना की वाइफ भवानी के करीबी रिश्तेदार है, उसका भी प्रज्वल यौन उत्पीड़न करता है। महिला ने कहा कि उसे रेवन्ना ने 2011 में घरेलू सहायक के रूप में काम करने के लिए बुलाया था और 2015 में रेवन्ना ने उन्हें होले नारसीपुर के एक छात्रावास में रसोइये की नौकरी दिलाने में हेल्प की। वो 2019 में अपने बड़े बेटे की शादी के दौरान रेवन्ना के घर फिर से शामिल हो गई। उन्होंने बताया कि जब भी उनकी पत्नी भवानी बाहर होती थी, रेवन्ना बार बार मुझे अश्लील तरीके से छूता था, मेरे कपड़े उतार देता था, मेरा यौन उत्पीड़न करता था।
जब मैं रसोई में काम कर रही होती थी तो प्रज्वल मुझे पीछे से आके पकड़ लेता था, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। महिला ने इस बात का भी खुलासा किया कि न सिर्फ उनका बल्कि उसकी जो बेटी थी उसका भी शारीरिक शोषण करता था। पीड़ित का कहना है कि अक्सर प्रज्वल उनकी बेटी को मालिश करने के बहाने अपने कमरे में बुलाता था, उसके साथ यौन उत्पीड़न करता था। इस पूरे मामले से बाहर आते ही प्रज्वल जर्मनी भाग गया। इस पूरे मामले में रेवन्ना के पिता और कई पार्टी के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक बीजेपी नेता के पत्र का वाकया सामने आया। मई 2023 में एक लेटर लिख दिया था। लेटर लिखने का पहले मैं सबको समझा दिया। मैं इन्फॉर्मेशन के अनुसार साल 2023 में होल नरसीपुर में बीजेपी उम्मीदवार देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष VY विजेंद्र को एक पत्र लिखा था। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस पत्र में लिखा था, जेडीएस के NDA उम्मीदवार रेवन्ना समेत HD देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगे। देवराज का कहना था कि एक पेन ड्राइव में कुल 2976 वीडियोस हैं और इनमें नजर आ रही हैं कुछ महिलाएं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। कहा गया कि इन वीडियोस का यूज ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बीजेपी नेता ने दावा किया है कि ऐसे एक और पेन ड्राइव में ऐसे वीडियोस और फुटेज थे जो कांग्रेस के जो नेशनल लीडर्स थे उनके पास पहुंचे थे। और इस रिपोर्ट में यह भी है कि देवराज गौड़ा ने पत्र में लिखा था कि अगर हम जेडीएस के साथ जाते हैं और अगर हम हासन से लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो इन वीडियोस का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह हो सकता है और हमारी पार्टी पर रेपिस्ट के परिवार के साथ जुड़ने का धब्बा लग सकता है। अब नेशनल लेवल पर हमारी पार्टी की छवि के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच इस मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। जेडीएस विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि हसन के अश्लील वीडियो मीडिया में वायरल हो रहे हैं, इससे पार्टी और मिनिस्टर्स को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। इस मामले में HD देवगौड़ा और HD कुमारस्वामी को सही फैसला लेना चाहिए। उन्हें तय करना चाहिए कि 19 विधायक इंपॉर्टेंट है या HD रेवन्ना या प्रज्वल इंपॉर्टेंट है। पार्टी के सिद्धांतों को बचाने और हमें शर्मिंदगी से बचाने के लिए रेवन्ना और प्रज्वल को 24 घंटे के भीतर पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले के बाद कर्नाटक की जनता में काफी गुस्सा है। कुछ लोग प्रज्वल की इस हरकत को लेकर उन्हें मानसिक बीमार बता रहे हैं तो कुछ सेक्स एडिक्टिव बता रहे हैं। महिला आयोग ने इस पूरी घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करार दिया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेडीएस नेता और प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि किस तरह की साजिश चल रही है और मैं उनमें से नहीं हूं जो डर जाऊंगा और भाग जाऊंगा। उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स जारी किए हैं जो 4-5 साल पुराने हैं। उन्होंने पार्टी से खुद को निष्कासित किए जाने के मामले को पार्टी आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया है। HD रेवन्ना ने कहा है कि राज्य सरकार उनकी है, उन्हें जांच करने दीजिए। प्रज्वल वैसे भी विदेश जाने वाला था, उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होने वाली है। कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में पिछले 40 सालों में हमने कई जांचों का सामना किया है, चाहे वो COD हो या CIT। हमने इस बारे में देवगौड़ा से बात नहीं की है। इस पूरे मामले को देखने के बाद कुछ प्रश्न हैं जो फौरी तौर से दिमाग में उठते हैं। 1, प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी क्यों भागा? बेशक ये उसका पूर्व नियोजित कार्यक्रम ही क्यों ना हो, जब आप इतने बड़े विवाद में फंस रहे हो तो आपको पहले उस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए था। 2, पीड़ित महिला एकदम चुनाव के वक्त ही क्यों सामने आती है? 3, वीडियो अभी का हो या 3 साल पहले का, क्या इससे अपराध कम हो जाएगा? सबसे जरूरी सवाल, जब दोनों पार्टियों को बीजेपी जेडीएस को इस पूरे मामले की जानकारी थी तो इन दोनों पार्टियों ने अब तक क्यों सोई रही है? खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण वाली बीजेपी पार्टी तकरीबन 1000 से 2000 के करीब इन वीडियो की संख्या बताई जा रही है। और अगर वास्तव में ये 1% भी सही है और सच्ची साबित हो गई तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी महिलाओं के साथ ये क्राइम हुआ है। तब अपराधी केवल ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि हम जैसे सामान्य लोग भी होंगे जो इन जैसे जानवरों को चुन कर लाते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये जांच कब पूरी होगी, उसका क्या नतीजा होगा। और सबसे अहम सवाल, प्रज्वल रेवन्ना अब कभी भारत लौटेगा या नहीं? इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए। मिलते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है।